हरि हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ग्रज राम राम श्री राम राम रण कर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। वृंदावन के धाम को मरम न जाने को डाल डाल और पात पात पे राधे राधे माँ सरस्वती स्वर दीजिए ब्रह्मा दीजिए ज्ञान हनुमत बल तुम दीजिए बालक हैं ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा सदा नमोस्तुते। राधे श्याम परम आराध्य परम मंगलमय प्रात पर विश्वेश्वर सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में दास का बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। ग्राम के सभी देवी देवताओं के चरणों में इस दास का वंदन अभिनंदन।
देवों के देव महादेव जी के चरणों में इस दास का दंडवत प्रणाम। और कथा पंडाल में सर्वप्रथम आने वाले श्रोता के रूप में श्री अनंत बलवंत अंजनी पुत्र हनुमान जी के चरणों में दास का बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। एवं मंच पर उपस्थित श्री ठाकुर जी के चरणों में दास का नमन, साष्टांग दंडवत प्रणाम। और मंच पर उपस्थित पूज्य श्री आचार्य जी के चरणों में दास का बारंबार नमन, वंदन, अभिनंदन। सम्मुख बैठे हुए परम आदरणीय पिताजी के चरणों में दास का बारंबार नमन। माँ जी के चरणों में दास का बारंबार कोट कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम। दूर देश व ग्राम क्षेत्र से आए हुए सभी श्रद्धालु भक्त माँ सती सावित्री अनुसुईया के पद पावन चिन्हों का अवलोकन करने वाली हमारी मातृशक्तियां, भक्त प्रहलाद और ध्रुव जैसे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी के चरणों में इस दास का बारंबार नमन, सभी का वंदन, अभिनंदन। आइए श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी की भावना रखते हुए सभी श्रद्धालु भक्त मन, वाणी और जिह्वा को पवित्र करने के लिए 2 बार हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तदुपरांत प्रभु की सुंदर पावन कथा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए सभी भक्त भाव के साथ बोलेंगे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरि बोल। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरि बोल। राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। सभी भक्त भाव के साथ बोले। हरे राम 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 हरे हरे। 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 हरे कृष्ण हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम तालियों की राम सेवा करें सभी भक्त भाव के साथ। हरे हरे राम हरि बोल। राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। राधे राधे श्याम। राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम श्याम। आइए प्रभु की सुंदर पावन कथा में हम आप सभी अपने मन को लगाएंगे। कहते हैं कि इस भव की वीणा से पार होने के लिए प्रभु की भक्ति हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है और उसके लिए हम और आप लोगों को गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि एक गुरु ही ऐसा संत होता है जो वो हम और आप लोगों को अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु का अर्थ क्या है? गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकार से निकाल करके वो प्रकाश की ओर ले जाता है, सच्चे मार्ग को दर्शाता है और हमारा आपका गुरु ही परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करवाता है। लेकिन कब? जब हमारे आपके जीवन में एक सच्चा संत आएगा, सच्चा गुरु आएगा और जब उस गुरु के प्रति सच्चा विश्वास होगा, सच्ची श्रद्धा होगी, जब इस हृदय में अपने उस गुरु के प्रति सच्ची भक्ति होगी, सच्चा विश्वास होगा, तभी वो गुरु हमें और आपको उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कराएगा। लेकिन संत भी कहते आसानी से नहीं मिलते हैं। मैंने पहले दिन भी निवेदन किया था, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब तक प्रभु की अपार कृपा नहीं होगी हमारे ऊपर, तब तक संत भी आसानी से मिलने वाले नहीं। और जब तक संत नहीं मिलेंगे, संतों के बीच में बैठ करके सत्संग नहीं प्राप्त करेंगे महाराज, तब तक हम और आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं, अज्ञानी रहेंगे। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में बड़ी सुंदर चौपाई लिख रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक प्रभु राघवेंद्र सरकार की कृपा नहीं होगी, तब तक संत भी मिलने वाले नहीं। और महाराज, जिस दिन सच्चा संत मिल जाएगा, सच्चा गुरु मिल जाएगा, तो समझ लीजिए उसी दिन कल्याण होने वाला है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? हम और आप लोगों को संतों के बीच में जाकर के बैठ करके उनकी वाणी को सुनना होगा, अपने गुरु के बताए हुए
सच्चे मार्ग पर चलना होगा। ये जो आपके ग्राम में, आपके क्षेत्र में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान कराया गया है और आप लोग देख भी रहे हैं कि कल बड़े ही दूर से एक बहुत ही बड़े संत महात्मा आए हुए हैं और वो सिर्फ आप ही लोगों के लिए आए हैं। वृंदावन से चल करके आप लोगों ने कल रात्रि में बड़ी सुंदर पावन कथा श्रवण की। महाराज, जब कोई ऐसा संत हमारे आपके जीवन में आता है, उसके दर्शन मिलते हैं ना, तो उनके दर्शन पा करके ये जो नेत्र होते हैं, ये नेत्र सजल हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और ये जो सुंदर प्रभु की पावन कथा चल रही है, यही तो हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाली है। इसी को संत, इसी को सत्संग बोलते हैं, इसी को सत्संग कहते हैं। बड़ा सुंदर सा भाव है। बहे सत्संग का दरिया, बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। यहाँ पर आप लोग आए हो, ना ही तो किसी रुपए की खर्च, राधे, ना ही तो पैसे का खर्च होने वाला है और ना ही तो आपके धन का खर्च होने वाला है। सिर्फ खर्च होगा तो क्या, सिर्फ आपका समय, सिर्फ आपको सोने के लिए नहीं मिलेगा, सो नहीं पाएंगे। जितनी देर तक आप लोग आ करके बैठे हैं, इतनी देर सिर्फ आप लोग सो नहीं पाएंगे। बस इतना सा खर्च है कि बहे सत्संग का दरिया, बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत, करो हिम्मत, करो हिम्मत, लगा डुबकी, नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत, लगा डुबकी, नहा लो जिसका जी चाहे।
एक से एक बढ़े आला। हजारों रंग हैं इसमें, एक से एक बढ़ आला। हजारों रंग हैं इसमें, एक से एक बढ़े आला। एक से एक बढ़े आला। और न कोई डर बीमारी का, न कोई डर बीमारी का। नहा लो जिसका जी चाहे, न कोई डर बीमारी का। नहा लो जिसका जी चाहे। अब बड़ी सुंदर सी बात बताई गई। बना दे चोर से साधु, मिटा दे दुष्टता मन की। बना दे चोर से साधु, मिटा दे दुष्टता मन की। बना दे चोर से साधु, मिटा दे दुष्टता मन की। बना दे चोर से साधु, मिटा दे दुष्टता मन की। मिटा दे दुष्टता मन की। और कटे जड़ पाप मोलों का, कटे जड़ पाप मोलों का। कटा लो जिसका जी चाहे, कटे जड़ पाप मोलों का। कटा लो जिसका जी चाहे। सत्संग का दरिया, बहे सत्संग का दरिया। नहा लो जिसका जी चाहे, बहे सत्संग का दरिया। नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत लगा डुबके, करो हिम्मत लगा डुबके। नहा लो जिसका जी चाहे, वह सत्संग का दरिया। नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे।
सत्संग का दरिया, बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। महाराज, तो हम और आप लोगों को ज्ञान गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। सत्संग से ही इस हृदय की अज्ञानता दूर होती है। कल रात्रि के समय बड़ी सुंदर पावन कथा चल रही थी। श्री सुखदेव जी महाराज जी का जन्म हुआ। सौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते, महाराज परीक्षित जी कौन थे और ये धर्म किसकी शरण में गया? तब सूत जी महाराज थोड़ी सी कथा महाभारत की सुनाते हैं। महाभारत की कथा को प्रारंभ करते हैं सौनकादि ऋषि बड़े प्रेम के साथ। इस कथा को अपने मन को एकाग्र करके सुनना प्रारंभ कर देते। एक बार सभी भक्त बोलेंगे, उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, राधा रानी सरकार के जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरेश यथो वीर गतिम गतेश व्रकोदरावीद गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते, ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, अंत में भीम जी करते क्या है, दुर्योधन की उस जंगा को तोड़ देते हैं जिस जंग पर दुर्योधन ने द्रौपदी को बैठने के लिए बोला था। अपनी गदा से उसी जंघा को तोड़ देते हैं, उर्दंड भेदन कर दिया। जब उर्दंड भेदन किया, अब ये दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है। महाराज विलाप कर रहा है और इस कुरुक्षेत्र में आज हजारों लाखों संख्या में 100 पड़े हुए हैं, रक्त की धाराएं बह रही हैं। अरे बेचारा लाचार दुर्योधन विलाप करता है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मन में विचार करता है कि हम 100 भाई थे और एक एक करके हमारे सभी भाई मार दिए गए। जिस समय दुर्योधन रो रहा था तो उसी समय गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र जिनका नाम है अश्वत्थामा आया। देखता क्या है, दुर्योधन का उर्दंड भेदन हो चुका है और ये दुर्योधन विलाप करता है। इसके शरीर से रक्त की धाराएं बह रही हैं। अश्वत्थामा आया, कहने लगा, मित्र क्या बात है, और
आपका मुझसे ये दुख देखा नहीं जाता है, बताओ आपके लिए क्या कर सकता हूं। अश्वत्थामा हंसने लगा, दुर्योधन हंसने लगा। अरे मित्र, मैं आपको क्या बताऊं, और मुझको ये दुख नहीं है कि मैं मरने जा रहा हूं। सबसे बड़ा दुख मुझे तो इस बात का है कि हम 100 भाई थे और 100 भाइयों में से एक भाई भी मेरा नहीं बचा, और पांडव सिर्फ 5 भाई थे, वो पांचों के पांचों जीवित हैं। कम से कम एक कौरव अगर समाप्त, एक पांडव अगर समाप्त हो गया होता तो शायद हो सकता है मेरे हृदय को थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाती, थोड़ा सा दुख मेरा कम हो जाता। लेकिन उन पांचों भाइयों में से एक भाई को भी नहीं मार सका। अश्वत्थामा कहता, मित्र बस इतनी सी बात। अगर आप ये चाहते हो ना कि पांचों पांडव मार दिए जाएं, तो सुनो, मैं अभी जाता हूं और अभी जाकर के उन पांचों पांडवों के सर को काट करके ला करके आपके समक्ष रख दूंगा। दुर्योधन फिर से हंसने लगा, वाह अश्वत्थामा, आप ये क्या कह रहे हो, हम 100 भाई थे, 100 भाई मिलकर के एक पांडव को नहीं मार पाए, और आप कहते हो कि मैं अकेले जाकर के पांचों पांडवों को मार दूंगा। और अगर तुम ऐसा कर दोगे ना तो मैं आपको हस्तिनापुर का आधा राज्य दे दूंगा। अश्वत्थामा दुर्योधन की बात सुनकर के तुरंत तलवार लेता है और वहां से निकल पड़ता है। इधर भगवान कन्हैया करते क्या है, रात्रि का समय है और पांचों पांडवों को लेकर के भगवान कन्हैया शिविर से बाहर निकल जाते हैं। भगवान कन्हैया तो पांचों पांडवों को लेकर के चले गए उत्सव मनाने के लिए, किस खुशी में कि मैंने विजय प्राप्त की है। लेकिन हुआ क्या, जब पांचों पांडव चले जाते हैं तो पांचों पांडवों की सैया पर द्रौपदी के पांचों पुत्र लेट जाते हैं। और जब लेटते हैं तो उन पांचों पुत्रों को नींद आ जाती है, पांचों पुत्र सोने लगते हैं। अश्वत्थामा आता है तलवार लेकर के और चुपके से आकर के द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सर काट करके ले जाता है दुर्योधन के पास। और जब दुर्योधन के पास लेकर के गया, दुर्योधन से कहने लगा कि सुनो मित्र, देखो ये मैं पांचों पांडवों के सर काट करके लाया हूं। अब तो दुर्योधन प्रसन्न हुआ, लेकिन जब उन सरों को लेकर के अपने हाथ में देखता है तो देख क्या रहा है, ये पांडवों के सर नहीं बल्कि उनके पुत्रों के सर हैं। हाय, बड़ा दुख हुआ। और इतना भारी दुख हुआ है, आज दुर्योधन को अश्वत्थामा से कहने लगा, अरे मित्र आपने ये क्या कर दिया। आपने तो हमारे पितरों को जल देने वाला भी नहीं छोड़ा, हम सभी का पिंडदान कौन करेगा, हम सभी को जल कौन देगा। और ये 5 पांडवों के सर नहीं बल्कि आपने द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट करके ले आए हैं। दुर्योधन जोर जोर से रोने लगता है, विलाप करने लगता है। और महाराज, आज दुर्योधन को इतना बड़ा दुख हुआ कि उसी दुख में दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। अब जैसे प्राणांत हुआ, उधर सुबह प्रातः काल होती है,
जब प्रातः काल होती है, मैया द्रौपदी देखती क्या है, पूरे शिविर में रक्त की धाराएं बह रही हैं, सिर्फ पुत्र के धड़ पड़े हुए हैं, सर गायब है। जैसे मैया द्रौपदी देखती हैं, मैया द्रौपदी रोने लगी, विलाप करने लगी। जब मैया द्रौपदी रोती हैं, विलाप करती हैं कि अगर एक बार उस हत्यारे का पता चल जाए तो फिर उसे मैं जीवित छोड़ने वाली नहीं। और उसी समय भगवान श्री कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के आते हैं। देखते क्या है, द्रौपदी विलाप कर रही है कि माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदद्वास्प कला कुलाची सांत्वयन्या किरीटमाली। मैया द्रौपदी जी रोती हैं, विलाप करती हैं। अर्जुन तुरंत अपना गांडीव उठाते हैं, द्रौपदी से कहने लगे, प्रिय शांत हो जाओ, और मैं अभी जाता हूं, उस हत्यारे को पकड़ करके लाऊंगा, फिर उसे तेरी इच्छा मार देना या जीवित छोड़ना। तुरंत अर्जुन रथ पर सवार होते हैं और कन्हैया के साथ में उस हत्यारे को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब ढूंढने के लिए निकले हैं, तो जब अर्जुन और कन्हैया ढूंढने के लिए जाते हैं, थोड़ी दूर पर रथ पहुंचा। इधर अश्वत्थामा को पता चल गया कि शायद अब मेरे प्राण नहीं बचने वाले। और जब अश्वत्थामा अर्जुन को अपनी ओर आता हुआ देखता है, तो डर में करता क्या है, तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। जैसे अर्जुन की ओर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान कन्हैया भी आदेश करते हैं, और प्रभु के आदेश पर आज अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ देते। अब जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। प्रभु ने इशारा किया, अर्जुन इन ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दो। अर्जुन ब्रह्मास्त्रों को शांत करते हैं और दौड़ करके गए, एक रस्सी में जाकर के अश्वत्थामा को बांध लेते हैं और बांध करके ला करके अपने रथ में डाल लेते। जिस प्रकार से एक जानवर को, एक पशु को एक डोर से बांधा जाता है, ठीक उसी प्रकार से आज अश्वत्थामा डोर में बंधा हुआ रथ में पड़ा है। और इस प्रकार से बांध करके अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर के आए मैया द्रौपदी के पास। जब द्रौपदी के पास लेकर के आए, द्रौपदी जी देखती हैं कि अरे ये तो हमारे गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है, ये तो एक ब्राह्मण है, ये तो पूजनीय है, इसे भला हम कैसे मार सकते हैं। अर्जुन कहते हैं, द्रौपदी सोच क्या रही हो, यही है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, इसी ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, और अभी इसको समाप्त कर दो। द्रौपदी अर्जुन से कहती, नहीं स्वामी, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, और दूसरी बात ये ब्राह्मण है, वंदनीय है, इसलिए हम इसकी कभी हत्या नहीं करेंगे, इसको जीवित छोड़ दो। जैसे द्रौपदी कहती कि इसको जीवित छोड़ दो, तो भीम पास ही में खड़े थे, द्रौपदी से कहने लगे, सुनो द्रौपदी, आप भले इसको जीवित छोड़ दो, लेकिन मैं इसे कभी जीवित छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि इसी हत्यारे ने ही मेरे 5 बेटों को मारा है, मेरे 5 पुत्रों का वध किया है,
भीम को क्रोध आ गया। अब जब भीम को क्रोध आया है, द्रौपदी बड़े प्रेम के साथ समझाती है। अंत में निर्णय ये हुआ कि इस अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर जो मणि है उस मणि को निकाल लिया जाए और इसको जीवित छोड़ दिया जाए। अर्जुन करते क्या है, इस अश्वत्थामा के सर से उस चमकती हुई मणि को निकाल लेते हैं और मणि को निकाल करके इसको धक्के मार करके शिविर से बाहर कर देते हैं। अब तो महाराज अश्वत्थामा बड़ा दुखी हो गया। अश्वत्थामा एक मरे के समान हो गया है, सिर्फ इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। विचार करता भी क्या करूं, बड़ा अपमान हुआ है मेरा। सोचता है, फिर सोचने लगा कि अब मैं पांडवों के परिवार में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब तक याद आ गई अश्वत्थामा को उत्तरा की याद आई कि जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, वो उत्तरा इस समय गर्भवती है, गर्भ धारण की है। इनके उदर को भी मैं समाप्त कर दूंगा, गर्भ को भी नष्ट कर दूंगा। और क्रोध में आकर के ये अश्वत्थामा करता क्या है, तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। अब जैसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, उत्तरा जी घबराती हैं और दौड़ करके आई भगवान कन्हैया के चरणों में गिर गई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यात्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम करते हुए दौड़ करके आई, चरणों में गिर गई। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राण बचाइए। भगवान कन्हैया नीचे जब देखते तो देख क्या रहे, उत्तरा चरणों में पड़ी हुई है और तुरंत उत्तरा को उठाते हैं। जब उत्तरा को उठाते हैं, आज प्रभु ने दया की है उत्तरा पर। एक अंगूठे के समान अपना भेष बना करके उत्तरा के उदर में प्रवेश कर जाते हैं और जा करके उस नन्हे से बालक की रक्षा करते हैं। जब नन्हे से बालक की रक्षा की है, अंत में प्रभु उदर से बाहर आए। उत्तरा जी बड़ी प्रसन्न हो गई। आज हर प्रकार से उत्तरा प्रभु की वंदना करती है, स्तुति करती है। तब तक हुआ क्या, जब मैया कुंती देखती हैं कि प्रभु ने हमारे वंश की रक्षा की है, तो दौड़ करके मैया कुंती आई और आकर के प्रभु को प्रणाम करने लगी। जब प्रभु को प्रणाम करने लगी तो हमारे प्रभु मैया कुंती से कहते, बुआ जी आप ये क्या कर रही हो? द्वारिकापुरी को तो मैं जा रहा हूं, प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए, लेकिन ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी कि भतीजा भतीजे को बुआ प्रणाम कर रही है। इसलिए बुआ जी आप मुझे प्रणाम ना कीजिए, प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए। मैया कुंती की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, प्रभु जब जब मैं आपकी भगवत्ता को जानना चाहती हूँ, जानने का प्रयास करती हूँ, तब तब आप मुझे बुआ बुआ कह करके एक मोह का पर्दा डाल देते हो और फिर मैं वहीं पर ठहर जाती हूँ। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि आप कोई साधारण नहीं, स्वयं परमपिता परमेश्वर हो, सच्चिदानंद हो। इस
इसलिए प्रभु मैं आपको भतीजा समझ करके नहीं बल्कि परमपिता परमेश्वर समझ करके प्रणाम कर रही हूं। प्रभु बड़े प्रेम के साथ बुआ कुंती की ओर देखते हैं। कितना प्रेम है मैया कुंती के हृदय में। मैया कुंती प्रभु से कहती, प्रभु आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो, आपसे निवेदन है कि आप हम सबको छोड़ करके द्वारिका न जाइए। भगवान कन्हैया कहते, बुआ आप ये क्या कहते हो, कितना समय हो गया द्वारिका से आए हुए, द्वारिका के लोग इंतजार कर रहे होंगे और अब मुझे जाना चाहिए। कुंती मैया कहती, प्रभु आपसे निवेदन है कि कुछ दिनों तक आप मेरे साथ और ठहर जाइए। प्रभु कहते हैं कि सुनो बुआ जी, अब तो आपके जीवन में सुख आ गया है, किसी प्रकार का भी दुख नहीं है। बड़े प्रेम के साथ अपने बड़े बेटे युधिष्ठिर के साथ में रह करके अपना जीवन व्यतीत करो। मैया कुंती कहती, नहीं प्रभु मैं आपको जाने नहीं दूंगी। भगवान कन्हैया कहते हैं कि सुनो बुआ, अगर आप मुझे भगवान मानती हो ना तो चलो भगवान समझ करके आप मुझसे कुछ मांग लो और जो मांगोगी वो दूंगा। मैया कुंती कहती, अच्छा प्रभु जो मांगूंगी वो आप अवश्य देंगे। प्रभु कहते, हाँ बुआ जी मांगो। मैया कुंती अपना आंचल फैलाती है प्रभु के सामने और आंचल फैला करके कहने लगी, प्रभु अगर आप देना चाहते हैं मुझे तो आप हमको दुख दे दो। मैं आपसे दुख पाना चाहती हूं। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे पास में दुख रहा ना तब तक आप मेरे साथ में रहे, और अब जब सुख की बात आई है तो आप मुझे छोड़ करके द्वारिका जा रहे हो। इसलिए प्रभु मुझे ये सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए, और उस दुख में हमेशा आप हमारे साथ में रहें। बस यही आपसे निवेदन है। जैसे प्रभु से मैया कुंती दुख मांगती हैं तो प्रभु मुस्कुराने लगे, कहते, बुआ जी ये जो आप मांग रही हो ना ये मेरे पास नहीं है, और वास्तव में परमपिता परमेश्वर तो सच्चिदानंद है। उनके पास दुख नहीं होने वाला, और जिस व्यक्ति के पास जो चीज नहीं होती है वो कहां से ला करके दे दे। प्रभु कहते, बुआ जी हमारे पास ये दुख नहीं है, मैं आपको दुख नहीं दे सकता। मैया कुंती की आंखों में आंसू हैं, निवेदन करती, प्रभु आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते। उस समय मैया कुंती प्रभु से निवेदन करती हैं और अपने मन को, अपने हृदय को प्रभु के चरणों में लगाए हुए बार बार प्रभु से कहती, प्रभु मैं तो यही चाहती हूं हमारे जीवन में हमेशा दुख रहे और हमेशा आप हमारे साथ में रहे। मैया कुंती बार बार प्रभु से निवेदन करती है। प्रभु के समक्ष हाथ जोड़े हुए कहती है, अपने दिल से किए मेरे दिल उस प्रभु के चरणों में ऐसे तू लीन हो जा कि हमेशा मैं प्रभु का भजन करती रहूं, हमेशा प्रभु की भक्ति, हमेशा प्रभु का गुणगान करती रहूं। प्रभु खड़ी हुई मैया की बातों को सुनते हैं कि ऐ मेरे दिल बन जा हरि के काबिल। सभी भक्त बड़े भाव के साथ निवेदन करेंगे। ऐ मेरे दिल बन जा हरि
के काबिल। ऐ मेरे दिल बन ज़ाहरी के काबिल। मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल, ऐ मेरे दिल बन ज़ाहरी के काबिल। ऐ मेरे दिल बन ज़ाहरी के काबिल। बिन हरि नाम के कोई न अपना। 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 ये संसार है झूठा सपना। 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 है मेरे दिल बन ज़ाहरी के काबिल। मेरे दिल बन ज़ाहरी के काबिल।
कुंती मैया बड़े प्रेम के साथ प्रभु से निवेदन करती हैं और जब निवेदन करते हैं प्रभु प्रसन्न होते हैं और कुंती मैया से कहने लगी, बुआ जी अब मैं आपके प्रेम को देख करके अपनी द्वारिका वापस नहीं जाऊंगा। जब इतने प्रेम को देखते भगवान कन्हैया तो उसी समय अपनी यात्रा कैंसिल कर देते हैं और बड़े प्रेम के साथ कुंती बुआ के पास ठहर जाते। सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से हमारे प्रभु कुंती बुआ के प्रेम को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। अब तो महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए, लेकिन एक दिन की बात, रात्रि का समय है और रात्रि के समय में भगवान कन्हैया आज राज सिंहासन के पास में आए। देख क्या रहे हैं कि राजमहल में अन्य सभी भाई सो रहे हैं, द्रौपदी जी सो रही हैं, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर चुपचाप बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं। कन्हैया आए, आकर के धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, महाराज क्या बात है, आप रात्रि के समय क्या सोच रहे हो? राजमहल में सभी तो बड़े प्रेम के साथ विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन आप चुपचाप बैठ करके सोच क्या रहे हो? आपके मुख पर उदासी क्या है? तब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कन्हैया से कहते, प्रभु मेरे हृदय में बहुत ही बड़ा दुख है, बहुत ही बड़ा पश्चाताप है। कन्हैया कहते हैं, युधिष्ठिर कैसा पश्चाताप? तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते, प्रभु इस राज सिंहासन को पाने के लिए मैंने अपनों को मार दिया, अपनों का खून बहा दिया, अपने पूरे परिवार को समाप्त कर दिया, सिर्फ इस राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए, सिर्फ इस राज्य को पाने के लिए। जब धर्मराज युधिष्ठिर इतनी सी बात कहते, कन्हैया कहते हैं, वाह कैसी आपकी सोच है। अरे राजन, शायद आप ये नहीं जानते, व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसको अच्छे सुख प्राप्त होते हैं, और अगर व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो महाराज उसे बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। और एक बात बता दूं, इस संसार में जो भी आता है उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ करके अवश्य जाना पड़ता है, चाहे वो कितना बड़ा राजा हो, चाहे वो कितना बड़ा रंग क्यों ना हो। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन छोड़ चला कोई बंधा जंजीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। महाराज जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उस व्यक्ति को वैसे ही संसार छोड़ करके जाना पड़ता है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये उन सभी के कर्मों का फल मिला है। भगवान कन्हैया धर्मराज युधिष्ठिर को लाख समझाते, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। तब प्रातः काल भगवान कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंच गए, जहां पर पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। जब पितामह भीष्म के पास कन्हैया पहुंचे, अर्जुन भीष्म बाबा के चरणों के पास खड़े हुए हैं।
और जैसे भीष्म बाबा की नजर अर्जुन के ऊपर पड़ी तो भीष्म बाबा कहने लगे, ए अर्जुन, क्या तुम्हारे साथ में तुम्हारा मित्र नहीं आया है? वो द्वारिकाधीश चल करके नहीं आया? जैसे भीष्म पितामह इतने शब्द बोलते हैं, तुरंत प्रभु बोल उठे, बाबा मैं आपसे मिलने अवश्य आया हूं। बुलाया, कन्हैया आओ मेरे पास में आ जाओ। प्रभु आए और जब प्रभु को भीष्म पितामह देखते हैं बड़े प्रसन्न हो गए। प्रभु से कहते हैं, प्रभु आज तक मैंने सिर्फ आपका इंतजार किया है और सिर्फ आपके ही इंतजार के लिए, सिर्फ आपके दर्शन पाने के लिए आज तक मेरा प्राणांत नहीं हुआ। कहते ना, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना प्राणांत कर सकते थे। प्रभु को बुलाया और प्रभु से कहने लगे कि सुनो प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे नेत्रों के सामने ऐसे ही खड़े रहें और मैं सिर्फ आपको निहारता जाऊं, आपको देखता जाऊं और आपको देखते ही देखते मेरा प्राणांत हो जाए। सिर्फ आपको देखते देखते। प्रभु मुस्कुराए, वाह बाबा, सिर्फ मेरा इंतजार था आपको। तब कहते भीष्म पितामह प्रभु को बार बार निहार रहे हैं और हमारे प्रभु उनके नेत्रों के समक्ष खड़े हुए हैं। जब उनके नेत्रों के समक्ष खड़े हुए हैं, भीष्म बाबा विनती निवेदन करते हैं, एक रोज सबको जाना, एक ना एक दिन हर व्यक्ति को ये संसार छोड़ करके जाना पड़ता है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना
ना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो सभी मन में बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। इस बात तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। आज भीष्म पितामह के सम्मुख हमारे प्रभु खड़े हुए हैं और बड़े प्रेम के साथ एकादश श्लोकों में भीष्म पितामह जी प्रभु की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। अंत में भीष्म पितामह जी के पास जो उनकी मति थी, मति मस्तिष्क को कहते हैं, जो मति थी वो मति भीष्म बाबा भगवान कन्हैया को समर्पित कर देते हैं और अपनी मति को समर्पित करके माघ के महीने में शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन भीष्म पितामह का प्राणांत हो जाता है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो राधा रानी सरकार की जय हो। अब जब भीष्म बाबा का प्राणांत हो गया, हमारे प्रभु सभी पांडवों को समझा करके अपनी द्वारिका को चले जाते हैं। अर्जुन भी साथ में गए। जब अर्जुन भी साथ में गए, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। शौनकाद ऋषि सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, उस उत्तरा के गर्भ का क्या हुआ जिसकी रक्षा हमारे प्रभु ने की थी। तब सूत जी कहते हैं, हे शौनकाद ऋषियों, उत्तरा के गर्भ से एक नन्हे से बेटा का जन्म हुआ, जिस बेटे का नाम पड़ा परीक्षित। बड़े प्रेम के साथ इसका लालन पालन प्रारंभ होता है। उधर धीरे धीरे समय समाप्त हो रहा है। धीरे धीरे प्रभु को गए हुए 7 महीने हो गए। अर्जुन भी लौट करके नहीं आए हैं। अब महाराज युधिष्ठिर को दुख हो रहा है। विचार करते हैं कि 7 महीने अर्जुन को गए हुए हो गए और ना ही तो अर्जुन लौट करके आया है और ना ही तो प्रभु की कोई खबर आई है। न जाने कैसे कैसे धर्मराज युधिष्ठिर को सपने दिखाई देते हैं। मंदिरों में मूर्तियां रोते हुए दिखाई देती हैं। महाराज जब ऐसे अपशकुन धर्मराज युधिष्ठिर के सम्मुख आते हैं, उनका हृदय बड़ा दुखी होता है। विचार करते हैं कि न जाने कब ये अर्जुन वापस लौट करके आएगा। तब तक हुआ क्या, अर्जुन वापस लौट करके आते हैं और आ करके धर्मराज युधिष्ठिर को सारा रहस्य बताया। दुखी हो करके अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि बड़े भैया, अब वो हमारे प्रभु इस संसार में नहीं रहे। हम सबको अकेला छोड़ दिए हैं। हम सबको छोड़ करके वो परम धाम को चले गए। अब हम सभी को सहारा देने वाला कोई भी नहीं बचा। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ये बात सुनते हैं, सुन करके बड़ा दुख हुआ। जब मैया कुंती को पता चला कि हमारे प्रभु, हमारे गोविंद इस संसार को छोड़ करके, इस द्वारिकापुरी को छोड़ करके परम धाम को चले गए, तो महाराज बुआ कुंती को इतना बड़ा दुख हुआ कि उसी समय बुआ कुंती भी अपने शरीर को छोड़ करके परम धाम को चली जाती है। मैया कुंती का अंत हो गया। कहते हैं ऐसे भक्त इस संसार में सिर्फ 2 हुए हैं। एक तो त्रेता में महाराज दशरथ जी हुए, जो प्रभु की याद में अपना प्राणांत कर देते हैं, और इधर द्वापर में मैया कुंती जब प्रभु के बारे में सुनती हैं, प्रभु परम धाम को चले गए, तो मैया कुंती भी अपने शरीर को छोड़ देती। अंत में सभी पांडव भी हस्तिनापुर को छोड़ करके परम धाम को चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं आगे चल करके परीक्षित जी का विवाह हुआ है, जिनकी पत्नी का नाम है इरावती। इनके 4 बेटे हैं, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। एक दिन की बात, महाराज परीक्षित जी विचार करते हैं कि लाओ अपनी राज्य में भ्रमण करके देखता हूं, और रथ पर सवार होकर के राज्य में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े, शिकार करने के लिए निकल पड़े। जब महाराज परीक्षित रथ पर सवार होकर के शिकार करने के लिए निकले हैं, रथ को आगे बढ़ाया तो महाराज परीक्षित देखते क्या हैं कि सम्मुख से एक गाय और एक बैल लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है।
जिस बैल के तीनों पैर टूटे हुए हैं, सिर्फ एक पैर के सहारे चला आता है, और उन दोनों गाय और बैल के पीछे एक काला कुरूप व्यक्ति चला रहा है। जैसे महाराज परीक्षित जी देखते हैं उस गाय और बैल को, वो गाय बेचारी रो रही है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, आगे आगे गाय है, पीछे पीछे बैल है। महाराज तुरंत ही राजा परीक्षित रथ को रोक देते हैं, और जब रथ को रोकते हैं, आज ये गाय चल करके परीक्षित जी के सम्मुख आ गई, हाथ जोड़ करके निवेदन करती है, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, महाराज मेरी रक्षा कीजिए। अभी संसार में मुझे बहुत ही बड़े दंड मिल रहे हैं। महाराज परीक्षित जी कहने लगे, कौन हो तुम, कौन तुमको दंडित कर रहा है? तो गाय पीछे की ओर देखती इशारा करती है। महाराज परीक्षित देखते हैं पीछे काला कुरूप व्यक्ति खड़ा हुआ है। प्रभु उस गाय से पूछते हैं, तुम कौन हो? तो गाय जवाब देती है, महाराज मैं पृथ्वी रूपी गाय हूं। बैल बताता है कि महाराज मैं भी कोई साधारण बैल नहीं, मैं धर्म रूपी बैल हूं, और कारण यह है कि जब से ये व्यक्ति आया हुआ है तब से मुझे इस संसार में कहीं पर भी शांति नहीं मिल रही। महाराज परीक्षित उस काले कुरूप व्यक्ति के पास पहुंच गए, भाई साहब आप कौन हैं? तो वो जवाब देता है, राजन मैं कलयुग हूं। अच्छा तो आप ही कलयुग हो? कलयुग कहने लगा, हाँ महाराज। महाराज परीक्षित कहते हैं, भैया अगर आप कलयुग हो ना तो मेरे राज्य को छोड़ करके यहां से चले जाओ, वरना अभी इसी तलवार से मैं आपको समाप्त कर दूंगा। कलयुग हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा, महाराज आप ऐसा मत कीजिए, और अगर आप मुझे अपने राज्य से इस प्रकार से, भैया शांत हो जाओ, इस प्रकार से अगर आप मुझे इस राज्य से निकालना चाहते हो तो मैं आपके राज्य को छोड़ करके कहां जाऊंगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं महाराज मुझे अपने इसी राज्य में ही ठहर जाने दीजिए, मैं इस संसार में रहना चाहता हूं। महाराज परीक्षित बार बार उस कलयुग को जाने के लिए कहते, लेकिन कलयुग जाने का नाम नहीं लेता। महाराज परीक्षित गुड़ पूछते हैं कलयुग से, तो कलयुग कहने लगा कि हे राजन हमारे पूरे शरीर में तो अवगुण समाये हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसा गुण है कि जिसको करने से व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। राजा परीक्षित जी कहते ऐसा कौन सा गुण है भैया? तब ये कलयुग जवाब देता है कि सुनो राजन, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोग बैठ करके हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, तब जा करके कहीं उनका कल्याण होता था, उनका उद्धार होता था। लेकिन इस कलयुग में बड़ा ही सरल उपाय बताया गया है। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज बतलाते हैं कि इस कलयुग में बड़ा ही साधारण उपाय है प्रभु को प्राप्त करने के लिए, कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि थारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
कलियुग केवल हरि गुण गाहा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि बार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो कहावत हो कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर उतरहि भवधार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर उतरहि भवधार। इस कलयुग में बड़ा साधारण सा उपाय बता दिया कि जो भी व्यक्ति बड़े प्रेम के साथ प्रभु का भजन करेगा, प्रभु की भक्ति करेगा, तो उसका अवश्य ही कल्याण होगा। जब इतनी सी बात महाराज परीक्षित जी सुनते हैं, सुन करके प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कलयुग से कहते, ठीक है भैया, मैं आपको 4 जगह बताता हूं, आप उन जगहों पर ठहर सकते हो। कि धूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रामर धर्मस्य चतुर्विद्या। धूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। 4 स्थान बताए जहां पर लोग जुआ खेल रहे हो, जहां पर लोग बैठ करके मांस और मदिरा का सेवन कर रहे हो, और जहां पर वैश्याएं ठहर रही हो। और चौथा स्थान बताया जहां पर लोग बैठ करके दूसरे लोगों की बुराइयां कर रहे हो, दूसरों का अपमान कर रहे हो, आप उस जगह पर जाकर के ठहर सकते हो। जब ये 4 स्थान बता दिए तो आज परीक्षित से कलयुग कहने लगा कि महाराज आपने सिर्फ 4 स्थान बताए हैं और हमारा परिवार तो बहुत ही बड़ा है, इन 4 कमरों में मैं अपने परिवार को लेकर के रह नहीं सकता, इसलिए कोई ना कोई एक कमरा तो ठीक ठाक से बता दीजिए, एक स्थान कोई अच्छा बताइए जहां पर मैं रह सकूं। तब उस समय राजा परीक्षित स्वर्ण में स्थान बताते हैं, सोने में स्थान दे दिया कि कलयुग तुम स्वर्ण में भी प्रवेश कर सकते हो। जब स्वर्ण में स्थान बताया है, राजा परीक्षित रथ पर सवार होकर के वापस आते हैं लौट करके, और दूसरे दिन पूरा जब शिकार खेलने के लिए गए तो एक वन में पहुंचते हैं, और जब इस वन में पहुंचे तो इनको प्यास लग जाती है। जब महाराज परीक्षित जी को प्यास लगती है तो सम्मुख एक सुंदर सा आश्रम दिखाई देता है। उस आश्रम में महान संत रहते हैं, प्रभु का भजन करते, प्रभु की भक्ति करते हैं। इनके मन में विचार आया कि लाओ इस आश्रम में जा करके यहां पर जल पी करके मैं अपनी प्यास को शांत करूंगा। बोलिए राधे गोविंद सरकार की,
राधा रानी सरकार की। जय हो। आज बड़े प्रेम के साथ महाराज परीक्षित उस आश्रम की ओर चल देते हैं। एक बार सभी भक्त उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसे नहीं, आगे वाले तो बोल रहे हैं जय और पीछे वाले बिल्कुल शांत बैठे हैं। इस बार आगे वाले नहीं बोलेंगे, पीछे वाले बोलेंगे। बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आइए सुंदर सा भाव तत्प्रांत प्रभु की सुंदर पावन कथा। राधे श्याम जय श्री सीताराम। राधे श्याम। आइए सभी लोग निवेदन करेंगे प्रभु से कि जिधर तुम छिपे हो। सभी भक्त मिल करके निवेदन करेंगे कि प्रभु चाहता हूं कि आपके दर्शन हो जाए। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। सभी भक्त तालियों की सेवा करते हैं। एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। खबरिया तुम्हें एक नजर देखना है। बारथ जे हाथों ने एक गज को। उबारा गजी ने हाथों ने एक गज को। बारथ जे हाथों ने एक गज को। बारथ जे हाथों ने एक गज को। उन्हीं हाथों का, उन्हीं हाथों असर देखना है। संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, ओ विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी, तो तुमको हमारा भी, तो तुमको हमारा भी, तुमको हमारा भी घर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, तो आहों का अपना, तो आहों का, तो आहों का अपना असर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की। ये दो बार प्रभु का नाम तत्प्रांत। अभी आप सभी के समक्ष पूज्य श्री महाराज जी का आगमन होगा। आप सब उनके मुखारविंद से प्रभु की आगे की चर्चा श्रवण करेंगे कि मेरो राधा हो मेरो राधा। सभी भक्त मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बोलेंगे मेरो राधा रमणे गिरधारे गिरधारी श्याम बनवारे। सभी भक्त तालियों की गिरधारी श्याम बनवारी हो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हो गिरधारी श्याम बनवारी 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 हो गिरधारी
श्याम बनवारी मेरो राधा हरि बोल। मेरो राधा राधे मेरो राधा रमणे गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय हो प्रभु आ जाओ हरि आ जाओ 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 मेरो राधा हरि बोल। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी